हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसका मैंने खास ख्याल रखा था अपना घर बनवाते वक्त। आपको इनमें से कुछ आइडियाज मिल जाएंगे जो आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए वीडियो में बात करते हैं स्विच बोर्ड्स के बारे में। स्विच बोर्ड के बारे में कोई भी ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा ध्यान नहीं देता। घर बनते वक्त जहां भी प्लेसमेंट आ रही होती है वहां पे उसे ले लेता है। मैंने बहुत ही ध्यान दिया स्विच बोर्ड के ऊपर। जैसे कि आप ये किचन में देख रहे हो, यहाँ पे है चिमनी, पर चिमनी यहाँ पे ऑन है लेकिन कोई स्विच आपको सामने दिख नहीं रही होगी। ना ही इस डैडो वॉल पे कहीं पे स्विच है, पर चिमनी ऑन तो है, मतलब कहीं ना कहीं स्विच प्लेसमेंट मैंने की है। तो मैंने बहुत ही ध्यान से हर जगह स्विच की प्लेसमेंट की अपने घर की। ये वाला जो आप स्विचेस देख रहे हैं इसमें भी चिमनी का नहीं है कनेक्शन। यहाँ पे जो भी स्विच देख रहे हो या तो प्लग पॉइंट का है या फिर लाइटिंग की है। तो यहाँ भी स्विच नहीं है। इसके राइट साइड में अगर हम आ जाए तो यहाँ भी एक स्विच बोर्ड मैंने प्लेस करवाया है, जिसमें एक कनेक्शन है इस केटल का, दूसरा किसका है मैं आगे बताऊंगी, तीसरा लाइट का है, ये भी एक लाइट का ही है। एक इसमें डमी लगवाया है मैंने। उसके बाजू में जो आप ये देख रहे हैं ये चिमनी का स्विच है। जी हाँ, तो मैंने क्या करवाया, चिमनी का कनेक्शन करवाया ऊपर चिमनी के पट्टा के साइड में, वहाँ पे इसका प्लग है। पर स्विच को मैंने वहाँ पे नहीं रखा, वरना ऑन ऑफ करने में बहुत ही दिक्कत आ जाती। कैसे करते ऊपर के साइड में ऑन ऑफ, इसीलिए मैंने इसे प्लेस करवा दिया उस साइड में। यहाँ नीचे प्लेस ना करवाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत तेल जमा हो जाते हैं और आपके स्विच बोर्ड में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, इसलिए मैंने स्टव से दूर स्विच बोर्ड को प्लेस करवाया है। चलिए बताती हूँ ये वाला स्विच किसका है। तो ये स्विच है एक्चुअली मेरे डिश वॉशर का। तो डिश वॉशर का भी जो प्लग है वो डिश वॉशर के पीछे है, वहीं पे इसका स्विच आना था। पर वहाँ से ऑन ऑफ कैसे करते डिश वॉशर को, उसके लिए मैंने क्या करवाया, प्लग तो पीछे करवाया पर स्विच का कनेक्शन मैंने ऊपर की साइड ले लिया ताकि मैं यहाँ से इसे ऑपरेट कर सकूँ। तो इस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रिशियन से बात कर सकते हैं। प्लग पॉइंट चाहे कहीं भी हो, कनेक्शन स्विच का आप कहीं और भी इसका ले सकते हो जहाँ से आपको इसे ऑन ऑफ करने में आराम हो जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट करवाई है। उसके बाद में आप देखोगे तो फ्रिज है इसके साइड में। फ्रिज भी मेरा बहुत ही बड़े साइज़ का है, उसका भी प्लग जो है वो फ्रिज के पीछे है, पर वहाँ से अगेन ऑन ऑफ करने में दिक्कत आ जाती है। बहुत लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, सोचते नहीं है कि कहाँ पे डाले स्विच। पर मेरा ध्यान था कि मुझे बड़ा चाहिए फ्रिज, पर स्विच मुझे चाहिए कहीं और। तो मैंने टॉल यूनिट के अंदर में इसका स्विच करवा दिया है। वहीं पर मैंने ओवन का भी स्विच रखा है और फ्रिज का भी स्विच रखा है। तो ऑन ऑफ करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। टॉल यूनिट के अंदर में प्लेसमेंट हो गई है। तो इस तरीके से मैंने खास ख्याल रखा है स्विच प्लेसमेंट का किचन में। अब चलिए देखते हैं मेरे इस यूनिट को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने स्विच प्लेसमेंट करवाई है इस तरीके से कंसोल को कट करवा करके, क्योंकि मुझे इस वॉल पे कोई स्विच पॉइंट नहीं चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे कंसोल को कट करवा दिया, नीचे की तरफ में स्विच बोर्ड प्लेस करवा दिए ताकि अगर कोई वायर लेना हो, कोई लाइट लगानी हो या कुछ चार्ज करना हो तो हम ईजिली कर सकते हैं। और ऊपर मैंने कवर कर दिया इस रिकॉर्ड पीस से। तो इस तरीके से स्विच बोर्ड नीचे की तरफ आ जाता है। ये मैंने घर बनवाते वक्त ही इलेक्ट्रिशियन को बोल के प्लग पॉइंट करवाया था। तो अब देखिए हमारे बुद्धा वॉल पे कोई स्विच नहीं है, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहिए था कोई भी प्लग पॉइंट, क्लीन लुक चाहिए था। अभी मास्टर बेडरूम में भी मुझे मेरे जहाँ पे मेरी हेडबोर्ड है वहाँ कोई स्विच नहीं चाहिए था। तो मैंने क्या करवाया, मैंने अपने ड्रेसिंग यूनिट के अंदर में स्विच बोर्ड प्लेस करवा दिया। वैसे 2-in-1 स्विच भी है, 2 वे स्विच भी है। तो कुछ स्विच बोर्ड इधर है, कुछ मेरे बेड साइड टेबल पे भी है, तो सुविधा भी हो जाती है यूज़ करने के वक्त में। नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो काफी लोग मिस आउट कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं। आजकल फॉल सीलिंग तो हम सभी लोग करवाते ही हैं, पर यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। जब आप फॉल सीलिंग डिजाइन करवा रहे हो तो मेक श्योर करिएगा कि जहां पे भी आपकी फैन है उसके आसपास में कोई भी स्पॉटलाइट्स नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस स्पॉटलाइट का फैन से इतना होना चाहिए जिसकी वजह से अगर फैन मूव कर रहा हो तो लाइट फ्लिकर ना करे। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है और बोलना है जो भी आपका बना रहा हो फॉल सीलिंग की ऐसी प्लेसमेंट करे। तो मेरे घर में मैंने जहां जहां भी फैन प्लेस किए हैं मेक श्योर किया है कि लाइट उससे थोड़ी डिस्टेंस पे रहे, ताकि जब फैन मूव कर रहा हो तो बिल्कुल भी फ्लिकर ना करे लाइट, वरना वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, आंखों के लिए भी अच्छा भी नहीं लगता। फिर आप क्या करते हो, वो लाइट ऑन ही नहीं करते हो। तो इस तरीके से चाहे बेडरूम हो, चाहे लिविंग हो, डाइनिंग हो, किचन हो, सब में मैंने इस बात का ख्याल रखा है।
अब चलिए बात करते हैं टीवी यूनिट के बारे में। तो जब भी आप टीवी यूनिट बनवाने का सोचते हो तो एक बात तो आपने अपने डिजाइनर को जरूर बोली होगी, मेक श्योर करना कोई भी वायर विजिबल ना हो। और ये बोलते ही वो क्या बोलता है, सर चिंता मत करिए, टीवी वॉलपेपर कर देंगे, पैनलिंग बिल्कुल भी वायर विजिबल नहीं होगा। अब इससे उसका फायदा तो हो जाता है क्योंकि स्क्वायर फीट बढ़ गई, उसे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर आपका यहाँ पे नुकसान हो सकता है। एक तो वो काफी ज्यादा बल्कि अगर हो गया डिजाइन तो दिखने में अच्छा नहीं लगता, पैसे तो खर्च होते ही होते हैं, और तीसरा हो जाता है रूम थोड़ा छोटा लगने लगता है। अगर स्टैंडर्ड फ्लैट की मैं बात करूं तो 12 फीट की चौड़ाई मिल जाती है आपको, वो भी हर जगह नहीं मिलती है। 10.9, 10.5, 11 मिलता है, और बहुत सुपर लकी हैं आप तो आपको 13 या 14 मिला हो, पर जनरली जो है वो 12 तक का मिलता है। अब ऐसे छोटे से हॉल में अगर आपने लगा लिया पैनलिंग वाला टीवी यूनिट तो रूम और भी छोटा लगने लगता है दिखने में। तो क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पैनलिंग नहीं चाहिए थी, तो मैंने अपनी टीवी वॉल पे, जब मेरा मेसॉन ब्रिक वर्क कर रहा था, ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग के बीच का जो समय था, वहां पे मैंने एक मोटी सी पाइप डलवा दी अपने वॉल पे। पाइप मैंने थोड़ी सी मोटी डलवाई ताकि मैं यहाँ पे मल्टीपल वायर्स डाल सकूं। अगर थोड़ी सी पतली पाइप डाल देंगे तो फिर वायर्स में रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी, 1 या 2 वायर आप डाल सकते हो, पर मैंने थोड़ा सा मोटा करवाया पाइप ताकि मुझे जितने भी वायर्स लगाने हो फ्यूचर में मैं लगा सकती हूँ। तो वो पाइप ऊपर की वॉल से आकर के नीचे के साइड में आती है जहां पे मैंने अपना रख रखा है टीवी का कनेक्शन, तो वहां से आ गया वायर और आराम से वो मेरे सेटअप बॉक्स में कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी वायर विजिबल नहीं है, अंदर की तरफ से ही सारी वायरिंग आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हैंडल्स के बारे में। तो जब भी आप कोई भी यूनिट बनवा रहे हो, चाहे ड्रॉर है चाहे आपका कबर्ड है, तो हैंडल्स आप लगाते हो। आजकल मॉडर्न अगर बात करूं मैं इंटीरियर डिजाइनिंग की, तो हैंडल लेस का जमाना है। तो अगर मेरी किचन की बात की जाए तो मैंने सारे ही शेल्फ में, चाहे मेरा वो अपर शेल्फ है या नीचे के कैबिनेट्स हैं, सब में मैंने मेक श्योर किया है कि मैं कोई भी हैंडल का यूज ना करूं। इससे बहुत ही क्लीन लगता है किचन दिखने में, पैसे भी आपके कम खर्च होते हैं और काफी मॉडर्न लुक आता है। सेम इसी तरीके से मैंने अपने लिविंग रूम में भी जो बनाया है टीवी यूनिट, वहां पे भी जो ड्रॉर है मैंने हैंडल नहीं दिया है। मेरा जो फॉय एरिया है वहां पे भी एक कैबिनेट है, चेस्ट ऑफ ड्रॉर कह लीजिए, वहां पे भी मैंने कंप्लीटली हैंडललेस करवाया है। ऊपर की तरफ पकड़ के शटर को मैं खोल सकती हूँ। सिमिलरली डाइनिंग टेबल का जो मेरा एरिया है वहां पे भी मैंने कोई भी हैंडल नहीं डलवाया। इनफैक्ट बेंच के नीचे जो देख रहे हो आप स्टोरेज के लिए दिया है मैंने प्रोविजन, वहां पे भी मैंने हैंडल नहीं लगवाया है। पर कहीं ना कहीं तो हैंडल यूज करना ही पड़ेगा, तो जहां भी मैंने हैंडल यूज किया है मैंने मेक श्योर किया है कि वो दिखने में अट्रैक्टिव लगे और घर की खूबसूरती में एक एडिशन हो जाए, ना कि वो बहुत ही बेकार बोरिंग सा लगे। अगली टिप है डाइनिंग एरिया को लेकर के। तो मेरे घर में सिर्फ 2 लोग हैं, बहुत सारे गेस्ट भी नहीं आते, तो ऐसे में मुझे बहुत ही ज्यादा सिटिंग वाला डाइनिंग टेबल लेके कोई फायदा तो था नहीं। तो मैंने क्या किया, 4 सीटर वाला ले लिया, पर मैंने सिटिंग को बढ़ाने के लिए कि इनकेस कभी कोई गेस्ट आता है और हमें अकोमोडेट करना पड़े तो मैंने बेंच सिटिंग बनवा ली। तो ये जो बेंच है ये मेरे टेबल के साथ नहीं आया है, मैंने इसे कारपेंट्री से बनवाया है, फिक्स करवाया है अपने वॉल पे, और नीचे के साइड में मैंने यहाँ पे स्टोरेज भी दे दिया है। तो बेंच होने की वजह से एक्स्ट्रा सीटिंग भी मिल जाती है, दिखने में भी अच्छा लगता है। और हमें जब नहीं चाहिए सीटिंग तो हम डाइनिंग टेबल को पूरा अगर पीछे की तरफ ढकेल देते हैं तो काफी जगह भी मिल जाता है। मैंने जो बनवाया है ये बिल्कुल फिक्स्ड है वॉल पे, और जो मेरी क्रॉकरी यूनिट वगैरह है उसके साथ ही मैंने बनवाया है, तो बहुत जगह भी नहीं ले रहा है, लगभग 2 फीट का ही स्पेस लेता है, ये अच्छे से फिट हो जाता है। कुछ मैंने यहाँ पे कुशन कवर्स रख दिए हैं जो दिखने में भी प्यारे लगते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप देती हूँ मैं, अगर आप बेड बनवाने जा रहे हो तो नॉर्मल बेड मत बनवाइए, आप फ्लोटिंग बेड बनवाइए। अब ये फ्लोटिंग बेड क्या होता है, जैसे कि नाम से चल रहा है पता कि फ्लोट करता हुआ बेड, तो क्या इसके लेग्स नहीं होंगे? लेग्स बिल्कुल होंगे पर वो विजिबल नहीं होंगे। तो मेरे मास्टर बेडरूम में मैंने फ्लोटिंग बेड बनवाया है विद स्टोरेज। तो ऐसा नहीं है कि स्टोरेज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, स्टोरेज भी मिलेगी और ये बेड दिखने में बल्कि भी नहीं लगेगा। तो मेरे मास्टर बेडरूम का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है। वैसे आप डिटेल टूर अगर चाहते हो मास्टर बेडरूम का तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे
ये वाला बेड इसीलिए बनाया क्योंकि अगर आप दूर से देखते हो ना तो नीचे का बहुत ही पोर्शन खाली रहता है, जिसकी वजह से इल्यूजन आता है कि आपका रूम काफी बड़ा है। तो ये भले ही किंग साइज बेड है, फिर भी इसके डिजाइन की वजह से ये बल्कि नहीं लगता, क्योंकि नीचे का स्पेस ये नहीं लेता है। काफी एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाती है। दूर से देखोगे तो रूम भी आपको बड़ा लगता है। क्योंकि ये व्हाइट टाइल्स है मेरे रूम में, तो और भी अच्छा से इल्यूजन आता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, रूम आपका बड़ा लगता है। तो फ्लोटिंग बेड कैसे बनाना है अपने कारपेंटर से आप बात कर लीजिए। दिखने में भी अच्छा लगेगा ये और सुंदर सा है, प्लस आपको स्टोरेज भी बीच में मिल जाती है। हाँ, थोड़ा स्टोरेज आपके लेफ्ट और राइट साइड में वेस्ट होगी, पर अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, स्टोरेज थोड़ा सा छोटा बनाओ, तो इसकी वजह से आपका रूम बड़ा लग सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नीश के बारे में। अब जब भी हम लेते हैं फ्लैट, आपको पता होगा कहीं पे पिलर आ जाता है, फिर उसके बाद दीवार थोड़ी अंदर चली जाती है, उसकी वजह से एक नीश क्रिएट हो जाता है। मेरे भी लिविंग रूम में ऐसा आया था। मैंने वहां पे बना लिए वुडन पैनलिंग, और ये बनाया है मैंने विनियर में। तो विनियर के मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो लंबे लंबे पैनलिंग करवा ली, जिसकी वजह से ये डिजाइन फैक्टर में आ गया और बिल्कुल भी वो नीश दिखता नहीं है। और पूरा दीवार, चाहे फॉयर से लेकर के हम देखेंगे डाइनिंग रूम तक में, तो एक सिमेट्री में आ जाता है, कोई भी दीवार आगे पीछे नहीं है। तो अगर आपके घर में कोई एक ऐसी जगह पे ऐसा नीश आता है जो बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे आपके टीवी यूनिट पे हो या फिर सोफा वॉल पे हो, तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। ये जो रैफ्टर्स है, ये जो पैनलिंग है, इसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि मेरे जो पार्टीशन है लिविंग और डाइनिंग के बीच में, दोनों दिखने में सेम लगे, तो ऐसा लगे एज इफ डिजाइन फैक्टर की वजह से मैंने ये बनवाया है, ना कि किसी कमी को छुपाने के लिए। नेक्स्ट टिप है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलने वाला है आपके वॉशरूम में। तो अगर आपके बाथरूम में बिल्डर ने आपको काउंटर टॉप वाला वॉश बेसिन दिया है, तो वहां पे होगा ग्रेनाइट। अभी होता क्या है, ग्रेनाइट मान लीजिए कि कुछ 2.5 फीट या 2 फीट का डेप्थ में है, बीच में कहीं पे वो आपका वॉश बेसिन को प्लेस कर देता है। पीछे के साइड में हमेशा आपको कुछ इंच का स्पेस होता है जो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे आप कुछ रख नहीं पाते हो। बेसिकली एक खांचा सा बन जाता है वॉश बेसिन और पीछे के साइड में। तो मेरे केस में भी ऐसा ही था, वहां पे लगाने के बाद ग्रेनाइट और लगाने के बाद वॉश बेसिन, पीछे जगह वेस्ट हो रही थी, पर मैंने इसको स्मार्टली यूज किया। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रेनाइट लगवा दी। तो आपको मेसोन को बोलना है, आप चाहो तो बाहर से भी बुलवा सकते हो किसी को, कि यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा दे ग्रेनाइट की, जिसकी वजह से हाइट एलिवेट हो जाती है ग्रेनाइट की, और बिल्कुल मेरे वॉश बेसिन के साथ में हाइट आ जाती है। और यहाँ पे मैं रख सकती हूँ, जैसे कि लिक्विड सोप रखना हो, ब्रश रखना हो, आपको कुछ भी रखना हो, आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई भाई, और क्या चाहिए। क्लीनिंग भी आसानी से हो जाती है आपकी। तो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों बाथरूम में ही अप्लाई कर सकते हो। इससे आपको एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है, क्लीनिंग भी आसान हो जाती है, और खर्चा भी बहुत नहीं होता है। तो ये जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा बेडरूम टूर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे बेडरूम में मैंने एक स्लाइडर डोर लगवाया है। इनफैक्ट जो मेरा हाउस मॉडिफिकेशन वाला वीडियो था कि कैसे मैंने इसे ट्रांसफॉर्म किया है, उसमें भी मैंने आपको बताया है डिटेल में। नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिएगा। तो मेरे मास्टर बेडरूम में, मैं क्विकली यहाँ पे बता देती हूँ, मेरे मास्टर बेडरूम में बिल्डर ने इस तरीके से डोर प्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से काफी जगह वेस्ट हो रही थी। एक्चुअली एक पिलर था, पिलर के बाद में डोर था, डोर खोलने की वजह से पिलर और डोर के बीच में काफी जगह, लगभग 2 फीट की जगह वेस्ट हो रही थी, जो मैं यूज नहीं कर पाती। तो मैंने क्या किया, मैंने दरवाजा हटवा दिया, बिल्डर को बोला देने की जरूरत नहीं है, और मैंने वहां पे बनवा दिया स्लाइडर डोर। स्लाइडर डोर बनाने की वजह से मुझे जगह मिल गई मेरे ड्रेसिंग यूनिट को भी रखने के लिए। उस कोने को मैंने यूज कर लिया, किंग साइज बेड भी फिट आ गया और रूम काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। तो मैंने बनवा लिया स्लाइडर डोर। अब ये जो स्लाइडर डोर है, आप बात कर सकते हो अपने कारपेंटर से कि कैसे बनाना है। इसकी वजह से मुझे बहुत जगह मिल गई, बहुत आसानी भी हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने अपने घर में फॉलो की है, और वो ये है कि मैंने अपने घर में इल्यूजन क्रिएट किया है एज इफ घर काफी बड़ा है। काफी लोग जो मेरे घर में आते हैं वो कहते हैं कि ये फ्लैट नहीं विला लगता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, जो मेरे लिविंग रूम और डाइनिंग रूम में जो कर्टन आप देख रहे हो, इस कर्टन को मैंने पूरा सीलिंग से दिया है। जब भी आप कर्टन सीलिंग से नीचे तक लेते हो तो इल्यूजन क्रिएट करता है वो कि आपका घर काफी बड़ा है। तो ये जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपका एसी वहां पे प्लेस नहीं है तो आप ये इजीली फॉलो कर सकते हो। मेरे मास्टर बेडरूम में एसी प्लेस्ड है, वहां मैं ये नहीं कर पाई, पर लकीली मेरे डाइनिंग रूम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने इसको पूरे ऊपर से लिया है। मैंने फॉलो किया है कि जितने भी मैंने वुडवर्क कराए हैं उसे 8 फीट के हाइट पे कराया है। ये भी इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपका घर काफी बड़ा है। अभी मोस्टली लोग क्या करते हैं, 6 फीट पे सब कुछ बनवा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दरवाजा जो मेरे मास्टर बेडरूम का है ये 7 फीट पे है। इससे भी नीचे 6 फीट पे लोग टीवी यूनिट और क्रॉकरी यूनिट वगैरह बनवाते हैं, तो घर और ज्यादा छोटा लगता है, क्योंकि ऊपर का जो स्पेस है दीवार का वो दिखता ही नहीं है। तो ऐसा लगता है मानो घर आपके 6-7 फीट का ही हो, पर मैंने इन सबको 8 फीट में कर लिया। काफी लोग बोलते हैं कि बिल्कुल विला वाली फील आती है।
ट्रिक्स हैं जो मैंने फॉलो किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे हो, इनमें से कुछ आइडियाज आप भी पिक करें और अपने घर में अप्लाई करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा आइडिया अच्छा लगा। फिलहाल चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।